जी आओ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आओ जी। मेरे साथ पिंडीवाल दी सोनी जी कुड़ी मौजूद है, अस्मा राजपूत। एक मेजर साहब थे, उन्होंने कहा कि अस्मा आप इस कॉन्सर्ट पे गा रही हैं? तो मैंने कहा नहीं। कैसे नहीं गा रही हैं यार, आप तो इतना अच्छा माशाल्लाह वर्क कर रहे हैं। मुझे एक गवाही तो मिल गई कि उसे 8 लाख भी मिल रहे थे, उसने मुझे नहीं बुलाया। उसने कहा जी आप खुद ही अपना इवेंट अरेंज करें और उसको बुला ले, हम लोग नहीं बुलाएंगे। तो आई डोंट नो मतलब क्या ये चक्कर है। तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। सीनियर से मेरी थोड़ी सी एक शिकायत है कि सीनियर्स जो हैं वो अब मतलब सिर्फ उनको पता है कि वो जो 20 साल से एक लड़की गा रही है या 30 साल से वो गा रही है तो उसी को आगे लेकर आएंगे। वो में सिर दी बाजे लग जावे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन और मेरे साथ पिंडीवाल दी सोनी जी कुड़ी मौजूद है, अस्मा राजपूत, जो कि बड़ी ही प्यारी सिंगर हैं। और वैसे अगर हम इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो उन्होंने बीकॉम किया हुआ है। कॉमर्स से सिंगिंग तक का जो एक सफर है वो कैसे तय किया, इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी मैं ठीक, आप ठीक हैं? लाहौर आके कैसा लग रहा है? मैं आती रहती हूँ। नहीं आती तो रहती है लेकिन जिंदा दिलाने लाहौर और पिंडीवाल, क्योंकि मुझे पिंडी थोड़ा बोरिंग लगता है, पता नहीं क्यों। ऐसे नहीं अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि लाहौर का मौसम बहुत ही खुशगवार है। मतलब हमारे इस्लामाबाद में ना पिंडी में बहुत ठंड होती है, सर्द सर्द मौसम होता है। एग्जैक्टली। और मैं अभी यहाँ आई हूँ और मैंने जो एक कंबल टाइप मैंने लिया हुआ था वो मैं गाड़ी में उतार दिया और मैं बिल्कुल कैजुअल लेकर आई हूँ कि यार यहाँ पे बड़ा अच्छा वेदर है। अच्छा, बड़ा यानी कि एक आपका बैकग्राउंड है एजुकेशनल, बीकॉम तो बैंकिंग लाइन आ जाती है, कॉमर्स साइड आ जाता है, तो ये सिंगिंग कहाँ से आ गई? अच्छा, मैंने बैंकिंग ऑब्वियसली कॉमर्स, मुझे बैंकिंग से ही अकाउंट से प्यार था। और जब मैं बैंकिंग की मैंने जॉब स्टार्ट की तो ऑब्वियसली साथ साथ गुनगुनाने की छोटी छोटी सी आदत होती है जैसे लड़कियों की ना। गुनगुनाना शुरू किया तो मेरी जो कोलीग्स थी उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यार अस्मा तुम्हारी तो आवाज़ बहुत प्यारी है। खैर मैंने उनसे कहा कि नहीं यार, कि मतलब क्या, ऑब्वियसली कोई भी इतनी सीरियस नहीं लेता ना। तो फिर ऐसा टाइम आया कि एक मेरी फ्रेंड थी, वो अक्सर मुझसे गाना सुनती रहती थी, मुझे खींच के इवेंट पे, कॉन्सर्ट पे उसने स्टेज पे ले आई ना। हम लोग इवेंट की एक टीम थी, उनके साथ थे हम लोग। तो जब वो लेकर गई तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने गाया। क्या गाया था? हमें भी तो मैंने गाया, मैं सुनाऊंगी इंशाल्लाह आपको। तो वो अक्सर सुनती रहती थी, वो इंडियन सॉन्ग था खैर। ओके। तो अक्सर वो सुनती थी तो फिर मैंने स्टेज पे गाया तो आई कांट बिलीव दैट कि यार मतलब इतना ना ऑडियंस को इतना अच्छा लगेगा। हम लोग एबटाबाद में थे तो जब मैं नीचे होती तो सारे लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए, जिससे इतने सादे प्यारे लोग, तो मुझे खुशी हुई। मैंने कहा यार शायद अल्लाह पाक की कोई इसमें रज़ा है। तो खैर फिर मैंने उसको रफ़ा दफ़ा कर दिया। फिर चलते चलते सफ़र एक टाइम फिर मुझे अल्लाह पाक ने चांस दिया तो मैंने पकड़ लिया। फिर चांस दिया, मौका एग्जैक्टली सीखा। हाँ जी, मैंने देखिए सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी रहता है, तो सीखा है मैंने। रियाजत की है मैंने 2 साल जम के मैंने रियाजत की। हाँ, जब मैंने सिंगिंग में आना था, मेरे उस्ताद साहब हैं, उस्ताद मानी साहब, बहुत प्यारे उस्ताद हैं। और मेरे साथ ऑब्वियसली देखें, जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया वो आपका उस्ताद है। सही है। तो अब मैं एक के बाद एक नाम लूँगी तो फिर लिस्ट माशाल्लाह लंबी हो जाएगी। अच्छा, आप जो है वो ज़्यादातर आपके अपने ही सॉन्ग्स मार्केट में आते हैं और हाँ, वो बड़े अच्छे तरीके से आप डिफरेंट फोक भी लेके आई हैं, फोक पॉप को मिक्स किया आपने, ठीक है। अपना जो ज़ाती सॉन्ग जो आजकल आपका वायरल है, मैं चाहूँगी कि पहले तो ऑडियंस वही सुने ना, तो आप हमें थोड़ा सुनाएं। जी प्लीज़। साडी यारी कोई कच्चे दा बूटा नहीं, साडी यारी कोई कच्चे दा बूटा नहीं, हो साडी यारी कोई कच्चे दा बूटा नहीं, साडी यारी कोई सिगरेट दा सूटा नहीं। लोकी सड़ दे कोई परवाह नहीं, साडी यारी दी जग ते मिसाल नहीं, हो दिलदारी दी जग ते मिसाल नहीं।
क्या बात है। ये वैसे किसको साड़ा आपने, ये बताया कौन साड़ा था आपकी सिंगिंग से? देखिए अक्सर लोग होते हैं, वैसे मैंने ये फनी सॉन्ग है ऑब्वियसली। अब जेलसी तो हमारे फील्ड में सबसे पहले है, एक दूसरे की टांग खींचने पे नहीं जाते। जहाँ आ जाए ना किसी की क्यूरी, तो वहाँ पे कहते हैं यार 10,000 देके ना मैं अपना आपको कवाली का बैंड भिजवाता हूँ, इसको रहने दो। अच्छा ये होता है? एग्जैक्टली, मतलब ऐसा होता है और इवन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि मतलब किसी की क्यूरी आ गई, अगर मेरे मैनेजर को क्यूरी आ गई है किसी की, और या किसी बैंड वाले को भी आ गई है, तो उसने एक साइड पे एक अपना बैंड वगैरह जो है ना, उसने एक सिंगर और कवाली का सारा जो है ना वो सेटअप तैयार किया हुआ है, और कहेंगे सर आपको 1.5 लाख रुपए क्यों कर रहे हैं खर्च, मैं आपको देता हूँ ना 30,000 रुपए में। अच्छा हाँ 30,000 रुपए में बस। तो खैर रिस्क, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह की जात ने उसका नसीब, जो फेम आपको मिलना है, जो रिस्क मिला, वो तो कोई नहीं छीन सकता है ना, नसीब से तो कोई नहीं छीन सकता। लेकिन किसी को काट के भी देखें, उसका तो एक टाइम मुकर्रर ही है, अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है, लेकिन आपकी नीयत जो है ना वो अल्लाह पाक को आइडिया हो जाता है कि यार ये नियत बदनीयता बंदा है। अस्मा ने कभी की है ये बदनीति? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। कभी ऐसा चांस मिला? अच्छा, मैं भी वैसे खींच लावा भाई, मैं आपको इतने में कर देती हूँ, मत बुलाएं, तो मेरे साथ तब ऐसे नहीं, पैसे आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ात से जहाँ तक किसी को फ़ायदा हुआ है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि उसको फ़ायदा ही पहुँचे, और शुक्र है मालिका, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं किसी का मतलब इस तरह से करके खा लूँ या किसी के पैसों पे नीयत डाल लूँ। इवन कोशिश की है कि मैं जो आर्टिस्ट नहीं हैं आगे उनको भी साथ लेकर चलूँ। अच्छा, आप भी जब इस फील्ड में आई हैं, आपने कहा जी पुल बैक करते हैं, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर मिला जिसने सही टका के आपको टफ टाइम दिया हो? टफ टाइम काफ़ी सारे लोग हैं, देखिए हमारे कंपटीशन में, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी अपनी दौड़ ऑब्वियसली लगी हुई है। और जो सीनियर्स हैं ना, मतलब सीनियर से मेरी थोड़ी सी एक शिकायत है कि सीनियर्स जो हैं वो अब मतलब सिर्फ उनको पता है कि वो जो 20 साल से एक लड़की गा रही है या 30 साल से वो गा रही है तो उसी को आगे लेकर आएंगे। इवन वो मैंने मुझे एक कॉल आई, एक मेजर साहब थे, उन्होंने कहा कि अस्मा आप इस कॉन्सर्ट पे गा रही हैं? तो मैंने कहा नहीं। तो वो कहते अच्छा मैं बात करता हूँ ना, तो कैसे नहीं गा रही हैं यार, आप तो इतना अच्छा माशाल्लाह वर्क कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलें देख लें। तो उन्होंने बात की, तो फिर उन्होंने कहा अस्मा ये मैं इंशाल्लाह इनसे पद देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब बात की आइडिया हुआ कि जी हम सिर्फ हदीका कियानी को बुला रहे हैं और एक ऐसे अननोन से बैंड का नेम थे दो, तो हम उनके अलावा आपको किसी नहीं बुला सकते, किसी भी ग्रुप मैटर्स है कि जी इन्होंने ही 100% हमारे साथ काम करना है, या उनकी कोई बाउंडिंग्स हैं, एक लिमिट्स की हुई हैं। देखिए जो बात अभी मैं आपसे कर रही हूँ, ऑब्वियसली यही बात करने से तो यही आइडिया हो रहा है कि ऑब्वियसली ग्रुपिंग है। अब पैसे आते हुए तो किसी को बुरे नहीं लगते, अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है किसी भी इवेंट पे कोई भी बंदा, तो ऑब्वियसली आप उसको कैश करेंगे, आपको खुशी होगी कि यार इस आर्टिस्ट के नाम पे हमें स्पॉन्सर मिल रहा है। अब एक बंदा पैसे नहीं एक्सेप्ट कर रहा, आर्टिस्ट भी नहीं कर रहा, तो मतलब इसका क्या मतलब यानी कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनको अपनी आना चाहती हैं कि मैं अपना टैलेंट मेरा नजर आए, मेरी आवाज लोगों तक जाए, तो भी आपको चांस नहीं दिया, यानी कि टैलेंट शोकेस करने का मौका नहीं मिल रहा पाकिस्तान में उस तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया तो इन है ही, बिल्कुल वहां से तो चल ही जाती है आवाज, लेकिन जो इदारे हैं वो सपोर्ट नहीं करते। देखिए हमारे जितने भी गाने हैं वो ऑब्वियसली हमारे सोशल नेटवर्क पे चल रहे हैं अच्छे, मेन चीज यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, इससे पीछे और क्या चीज़ है। तो वहाँ पे जब गाने किसी आर्टिस्ट के चल पड़ते हैं तो फिर ऑब्वियसली जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं वो कोशिश करते हैं कि उन आर्टिस्ट को लेकर आया जाए। लेकिन अभी कुछ ऐसी मतलब सिलसिले शायद मैं कहूँगी कि शुरू हो गए हैं कि हम जैसे जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो चाहे आप लाहौर में ले लें, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत प्यारा गाने वाले हैं जिन्होंने गाया है और उनको मकबूल भी किया गया है, मतलब हमारी आवाम ने पसंद किया है उनको, लेकिन वो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, किसी स्टेज पे नजर नहीं आएंगे, इदारों के साथ नजर नहीं आएंगे, किसी ना तो गवर्नमेंट के इदारों के साथ नजर आएंगे, ना ही आप किसी उनको स्टेज पे देखेंगे, कॉन्सर्ट पे आप उन लोगों को देखेंगे जो लोग पैसे देकर स्टेज पे जा रहे हैं, या तो कोई जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे एक गवाही तो मिल गई कि उसे 8 लाख भी मिल रहे थे, उसने मुझे नहीं बुलाया,
उसने कहा जी आप खुद ही अपना इवेंट अरेंज करें और उसको बुला लेना, हम लोग नहीं बुलाएंगे। तो आई डोंट नो मतलब क्या ये चक्कर है, लेकिन बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर बंदा चाहता है कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, किसी वजह से एग्जैक्टली हर बंदा पैशन होता है ओब्वियसली, साथ साथ इंसान एक नहीं 10 घरों को लेकर चल रहा होता है। और कौन सा अपना सॉन्ग जो अपना फेवरेट सॉन्ग है वो कौन सा है? मेरा जो मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है मेरे सारे फेवरेट सॉन्ग है, सारे फेवरेट। चले हमें सुनाए जो आपका मोस्ट फेवरेट में आपको लगता है कि ये मैंने सबसे, या आपका पहला सॉन्ग था जिसने, जाहिर बात है आपकी पहचान होता है, ऐसे ही आपका ऐसे पहला ही। सॉन्ग। हाँ, मेरा पहला जो सॉन्ग है वो है छल्ला मेरा चांदीदा, और बहुत प्यारे राइटर थे, अभी उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। वो उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उनके गाने गाऊं, लेकिन बस एक ही गा सकी मैं, लेकिन मैं आपको सुनाती हूँ। वो बहुत प्यारा गाना है और बड़ा पसंद किया गया है पंजाब साइड पे। छल्ला मेरा चांदीदा करे उंगली च तंग माया, छल्ला मेरा चांदीदा करे उंगली च तंग माया, शाला हुण दे देवे, शाला हुण दे देवे, लेसा आप मैं मंग माया, छल्ला मेरा चांदीदा करे उंगली च तंग माया। क्या बात है। अच्छा, जब सिंगिंग में आई हैं फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? देखिए अभी तो फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह साथ है, लेकिन स्टार्ट में ऑब्वियसली कुछ इनिशियल स्टेज होती हैं जिसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वो आई है अभी बिल्कुल आई हैं, सबके साथ होती हैं। अच्छा, पहला जो चेक आया या पहली जो आपकी अर्निंग थी वो कितनी थी? मेरी पहली अर्निंग थी आई गेस 30,000 फर्स्ट अर्निंग। हाँ, फर्स्ट अर्निंग, क्योंकि मैंने ना 10 शोज मैंने फ्री किए। जैसे आपने कहा कि आप सिंगिंग में आई, आपने गुनगुनाना शुरू किया, आगे आना शुरू किया, किस सिंगर से सबसे ज़्यादा फैसिनेट हुई और उसी को आपने अपना जो है वो एक वे बनाया कि मैंने उस तरह से अपने आप को शोकेस करना है? अच्छा, सबसे पहली बात, जब मैं गुनगुना रही थी तो ओबियसली आपको पता है कि बच्चे लड़कियों की क्या एज होती है, छोटी एज होती है, और वो ज़्यादातर तो इंडियन सॉन्ग्स ही चल रहे होते हैं। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। अच्छा, अस्मा ना एंजॉय खुद भी बड़ा करती है अपने सॉन्ग में, है ना? Exactly. अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी चीज़ों को, अपने सुरों को मैं खुद एंजॉय करके फील करके, ज़बरदस्त। अच्छा, पाकिस्तानी सिंगर कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए हमारे पाकिस्तानी सिंगर सारे बहुत प्यारे हैं, और साहिर अली बग्गा जी मेरे मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट हैं, और वो मेरे बहुत प्यारे फ्रेंड भी हैं। मतलब उनका इखलाक बहुत अच्छा है, उनकी सारी फैमिली से मैं मिली हूँ, वो सारी फैमिली बहुत अच्छी है। उनका एक गाना मुझे इतना पसंद है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सकू ढोल मना मनाए, सकू यार मना मनाए, भावें सिर दी बाजी लग जावे, भावें सिर दी बाजी लग जावे, हको यार मना मनाए, सकू ढोल मना मनाए, सावें सिर दी बाजी 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 लग जावे, भावें सिर दी बाजी लग जावे। क्या बात है, ये वो सॉन्ग है जो सुनते साथ ही मेरे ऑडियंस भी झूम उठी होगी। बड़ा मजेदार सॉन्ग है। ऑडियंस वाकई ही इनके इस गाने को बहुत पसंद करती है, और हम भी गाते हैं तो नो डाउट। अच्छा, मेरा जो अपना फेवरेट आपका सॉन्ग है बिस्मिल्लाह,
मैं चाहूँगी वो आप एक दफ़ा हमें सुनाए, इसके बाद हम आपसे फिर इजाज़त लेंगे और अपने ऑडियंस से। जी थैंक यू। इसका एक बहुत ही खूबसूरत जो हमारा बिस्मिल्लाह सॉन्ग का बहुत वायरल एक आपने सुना होगा, इसकी लाइंस हैं टिकटॉक की। सोने लगदे हो टिकटॉक ते डाढ़े सजदे हो टिकटॉक ते सोने लगदे हो टिकटॉक ते डाढ़े सजदे हो टिकटॉक ते सोना दे कपतानो मेरी जिंद जानो सोना दे कपतानो मेरी जिंद जानो एडा ना शर्माओ जी आओ जी आओ जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आओ जी कुछ सुनवाओ जी। ज़बरदस्त भी। ये तो जितने भी हमारे इस टिकटॉक ऐप से लोग हैं उन सब ने इसको बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि सारी बात है सारे सोने लोग जो हैं वो हमारा आज प्रोग्राम भी देख रहे होंगे और हमारी गुड विशेस जो हैं वो आसमा के साथ हैं। स्माइलिंग जो फेस है, पॉजिटिव वाइब्स है, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नए प्रोग्राम में। दीजिए अंधर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।